ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। ડ્રગ્સ કેસમાં દીપિકા પાદુકોણની આજની પૂછપરછ પૂર્ણ થઈ છે। એનસીબી ઓફિસથી દીપિકા પાદુકોણ નીકળી 5.5 કલાક સુધી દીપિકાની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે। આ અગાઉ અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણે 29 તારીખે પૂછપરછ માટેની रजूआत કરી હતી। पुलिसकर्मी जाकर उन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार फिर से सिग्नल खुल गया है। सिग्नल लाल ही है, लेकिन गाड़ी को जाने की इजाजत दी गई है। तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ फैंस भी बहुत सारे दीपिका पादुकोण को फॉलो कर रहे हैं, तस्वीरें लेना चाहते थे। पुलिसकर्मी कई वाहनों को रोक रहे थे, कई बाइक चालकों को रोक रहे थे। यहाँ पर जब लाल सिग्नल था तो कुछ समय के लिए दीपिका पादुकोण की गाड़ी रुकी हुई थी और उसी दौरान दीपिका पादुकोण की ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मरीन ड्राइव का इलाका, एक तरफ मुंबई की खूबसूरती, ऊपर से सवाल उठते बॉलीवुड में ड्रग्स रिंग, बॉलीवुड में फैलता ड्रग का जाल, बॉलीवुड की थाली में फैला हुआ ड्रग। निश्चित तौर पर मरीन ड्राइव अगर मुंबई की खूबसूरती बढ़ाता है तो ड्रग जो बॉलीवुड में फैल रहा है वो नाम खराब कर रहा है, मुंबई की पहचान खराब कर रहा है। और इसी बारे में एनसीबी जांच कर रही है और एनसीबी अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब बॉलीवुड के टॉप सितारों तक पहुंची हुई है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाता, तमाम नाम और इनसे पूछताछ हुई है। दीपिका पादुकोण 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद वो निकली हुई हैं। इस वक्त वो मरीन ड्राइव पर हैं और मरीन ड्राइव की ये तस्वीरों के ठीक सामने देखिए, यहाँ पर दीपिका की गाड़ी बहुत तेजी से अपने घर की दिशा में, प्रभा देवी की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुबह जब दीपिका पादुकोण आई थी तब उनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं थे, लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि न केवल एक कोई सहकर्मी, उनके स्टाफ का एक मेंबर, साथ ही साथ बाइक पर उनके बाउंसर्स नजर आ रहे हैं। और जहां जहां सिग्नल पर गाड़ी रुक रही है वो बाउंसर्स गाड़ी को जाकर घेर ले रहे हैं और जो लोग तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें दूर कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक बार फिर से यहाँ पर सिग्नल रेड हुआ है और यहाँ पर गाड़ी रोकने की कोशिश, और इसी गाड़ी के काफिले में हम भी शामिल हैं, जो कि हम दीपिका पादुकोण के घर की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। आज का जो सवाल जवाब हुआ उस पर मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा दर्शकों को कि आज क्या कुछ हुआ। सबसे पहले दीपिका पादुकोण को उनका जो बायो होता है, एक बेसिक जानकारी होती है। एक प्रोटोकॉल के तहत जब पूछताछ होती है तो कई बेसिक जानकारियां पूछी जाती है, नाम, पता, आपका पोस्टल एड्रेस, जिस पर लीगल कम्युनिकेशन के लिए संपर्क करना हो वो पता, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है जिस पर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हैं। ऐसे सामान्य से सवाल पूछे गए। हालांकि ये सवाल बहुत सारे सामान्य है क्योंकि इतनी जानी मानी सेलिब्रिटी है, ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, लेकिन जो कामकाज की प्रक्रिया है उस कामकाज की प्रक्रिया के तहत ऐसी जानकारी लिखनी पड़ती है। उसके बाद दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि क्या आपने कभी ड्रग्स का सेवन किया है या फिर कभी भी आपने किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया है। इसको लेकर दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई और दीपिका पादुकोण ने इस पर ना कहा कि उन्होंने कभी किसी प्रकार के ड्रग्स का सेवन नहीं किया। उसके बाद बात आई उस चैट की, उस क्वान कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप चैट की, जिसमें दीपिका ने पूछा था माल है क्या, माल है, हैश चाहिए, वीड नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने करिश्मा को कही थी, जिस पर करिश्मा ने कहा था कि अमित के पास है और वो कोको क्लब में पहुंच जाएगी, कोको क्लब में शैल कब तक आएगी। तो ये इस चैट के संदर्भ में पूछताछ की गई कि ये चैट किस संदर्भ में था, क्या आप इसे एक्नॉलेज करती हैं कि ये चैट आपने किया है या किसी और ने, जिस पर दीपिका ने कहा कि बिल्कुल ये चैट मेरा है, ये नंबर मेरा है, इस ग्रुप में मैं हूं और इस ग्रुप की एडमिन मैं हूं। ये जरूर एक्नॉलेज किया दीपिका पादुकोण ने, लेकिन जब बात आई ड्रग्स लेने की तब दीपिका पादुकोण मुकर गई। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। और इसी के बाद तमाम जो जया शाह ने स्टेटमेंट दिए थे, जो करिश्मा ने स्टेटमेंट दिए थे, उन सवालों के आधार पर दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई। दीपिका पादुकोण ने अपनी पूछताछ में यही स्टैंड रखा है कि उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप चैट है उसमें उन्होंने सामान्य तरीके से बातचीत की है, कभी ड्रग्स न मंगाया न किया गया। कोको क्लब में जो पार्टी हुई थी, आपको बता दें कोको क्लब की पार्टी क्या है। कोको क्लब की पार्टी है 28 अक्टूबर 2017 की बात। 28 अक्टूबर 2017 को मुंबई के लोअर परेल इलाके के कोको क्लब में एक पार्टी हुई थी। ये हैलोवीन पार्टी थी। हैलोवीन पार्टी में कई सेलिब्रिटीज मौजूद थे, सिर्फ दीपिका पादुकोण ही नहीं थी। उसमें सोनाक्षी सिन्हा नजर आई, जो आदित्य रॉय कपूर है वो नजर आए, कई बॉलीवुड के सितारे उस पार्टी में पहुंचे हुए थे। चूंकि चैट जो था, उस चैट में इस कोको क्लब का जिक्र था और वहां पर ड्रग्स लाने की बात हुई थी, ऐसे पर एनसीबी ने सवाल पूछे कि ये पार्टी का क्या संदर्भ है, इस पार्टी में किस प्रकार की पार्टी मनाई गई थी। ये इस बारे में दीपिका पादुकोण से पूछा गया। देखिए, पब्लिक डोमेन में जो एनसीबी सूत्रों से जानकारी मिली है वो चैट तमाम मीडिया में, एबीपी न्यूज के पास उपलब्ध है, जिसमें यह दिख रहा है कि दीपिका पादुकोण ने यह पूछा था कि माल है क्या। लेकिन इसके अलावा भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे ड्रग्स के कई चैट मिले हैं जिसके आधार पर एनसीबी ने पूछताछ की है।
एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई। दीपिका पादुकोण और करिश्मा, उनकी जो मैनेजर है, उनके बयान तो इतने हूबहू मिलते थे मानो परीक्षा में किया हुआ कोई नकल हो। दोनों के बयान में बहुत समानता थी। और ये देखिए, यहाँ से गाड़ी ने राइट टर्न लिया है। यह इस समय हम गिरगांव चौपाटी की तरफ पहुंचे हुए हैं। ये गिरगांव चौपाटी से गाड़ी ने राइट टर्न ले लिया है। इसकी वजह यह है कि पेडर रोड का एक जो रास्ता है, उस रास्ते पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसीलिए यहाँ से गाड़ी ने राइट टर्न लिया हुआ है। गिरगांव चौपाटी हम पहुंच चुके हैं। ये अभी भी हम दक्षिण मुंबई के भाग में ही हैं और यहाँ से थोड़ी जो रास्ता है वो थोड़ी पतली गलियां हैं, ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं। उसकी वजह यह है कि बारिश के समय में एक रास्ता दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, रास्ता खराब हो गया था। उस रास्ते के निर्माण का कार्य चल रहा है, इस वजह से वो रास्ता बंद किया गया है। पेडर रोड का वो रास्ता है, इसीलिए दीपिका पादुकोण को इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। मुंबई पुलिस का एक गाड़ी, एक कॉन्वॉय साथ में चल रहा है। देखिए, हम बेहद करीब उनके गाड़ी के 3 गाड़ियों के बाद देखिए बाइक पर बाउंसर नजर आ रहे हैं और किसी को भी इर्द गिर्द भटकने नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2 बाइक पर 4 बाउंसर हैं जो कि लगातार गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किसी को भी गाड़ी के नजदीक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो बेहद अहम दिन आज था बॉलीवुड के लिए। दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है। तो ये आज ये तस्वीरें मुंबई के दक्षिण भाग की हैं।